जैसे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं दवाइयाँ अक्सर अलग अलग प्लेटफॉर्म से मंगाता रहता हूँ। इस बार मैंने नेटमेट को ट्राई किया है। इससे मैंने कुछ मेडिसिन मंगाई हैं, हालांकि इससे मुझे मंगाना पड़ा क्योंकि दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पर ये दवाइयाँ मिल नहीं रही थी। ये दवाइयाँ जो होती इस बार मैं किसी डॉक्टर ने लिखी थी, वहाँ आँख के लिए दवाइयाँ थी, मैंने वहाँ से नहीं खरीदी हैं। मार्केट में ऑफलाइन कहीं मिली नहीं, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब मैंने चेक किया तो नेटमेट्स पर ये जो मेडिसिन थी वो अवेलेबल थी। तो कैसा क्या रहा मेरा एक्सपीरियंस, क्या नेटमेट से दवाइयाँ मंगाना चाहिए, एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या स्मूथ एप्लीकेशन चलती है या नहीं, और जो ओपनिंग है किस तरीके से पैकेजिंग करके भेजते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अनबॉक्सिंग को। तो यहाँ पर जो अमाउंट मेंशन है वो 533 रुपये हैं। अमाउंट मुझसे कलेक्ट जो किया गया था वो 547 रुपये था, 14 रुपये ज़्यादा था। मैं नहीं जानता किस लिए। ये बिल जो है इसमें इसी तरीके से चिपका हुआ था। तो इसमें पैकेजिंग पे थोड़ी सी यही दिक्कत है कि इसमें जो नेटमेट्स का टेप लगा हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन यदि आप कोई मेडिकल डिवाइस मंगाते हो तो यदि कोई यहाँ से निकाल लेता है टेप पटाकर या दूसरा टेप लगा देता है तो जो है आसानी से पता नहीं चल पाएगा। मैं भी कंफ्यूज था कि पैकेज रिसीव करूँ या ना करूँ, लेकिन फिर करना पड़ा क्योंकि मेडिसिन थी कहीं मिल नहीं रही थी। बाकी पैकेजिंग जो है वो ठीक है, देख सकते हो आप, चारों तरफ से पैक है। और इसको चलिए फटाफट से हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक इनवॉइस है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जो है टोटल अमाउंट, इसमें भी ग्रांड टोटल 533 रुपये लिखा हुआ है। बाकी 4 तरीके की मेडिसिन थी। प्लेटफॉर्म जो फ़ीस है वो 9 रुपये लिखा हुआ है। डिलीवरी चार्ज वगैरह 29 रुपये है। तो ग्रांड टोटल जो निकल कर इनकी तरफ से बन के आया वो 533 रुपये। ये कुछ मैंने दवाइयाँ मंगाई थी, ये यहाँ पर ऊपर जो है वो मेंशन है। तो इस तरीके से एक अंदर इनवॉइस भी देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है। बस अमाउंट का मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन वो एप्लीकेशन पे मुझे 547 बता रहा था, तो ठीक है फिर अब चलता है। हाँ, तो ये 533 जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है। ये आप देख सकते हो ग्रैंड टोटल में। तो इस तरीके से आपको एक इनवॉइस अंदर साइड जो है डिटेल इनवॉइस आपको जो रिसीव है वो जो है आपको रिसीव होगा, रिसिप्ट आपको रिसीव होगी। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं, दवाइयों की पैकिंग की तरफ ध्यान दें। तो पैकिंग जो है काफ़ी अच्छे से इन्होंने की भेजी है, बबल रैप जो है लगाया हुआ है ताकि बॉक्स में किसी तरीके का डेंट वगैरह ना पड़े। तो चलिए इस बबल रैप को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे से पैक किया हुआ है, ये बात तो कहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार पैकिंग अच्छे से नहीं आती। यहाँ पर देख सकते हैं जेन 4 DX जो है मैंने बनाया था, वहाँ पर डॉक्टर ने जो लिखा था उसमें जेड था, लेकिन इसमें जेन 4 में जी है। तो ये मोक्सीफ्लेक्सन ये है, और इसकी जो मुझे कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है 140 रुपये। 5/25 की जो है वो एक्सपायरी, मतलब काफ़ी जो है लंबी जो है एक्सपायरी डेट यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हो 23 की मैन्युफैक्चरिंग, 25 की जो है वो एक्सपायरी है। और इसको एक बार ओपन करके भी देख लेते हैं, कई बार क्या होता है फेक दवाइयाँ भी बहुत चल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कुछ मैनुअल वगैरह भी दिया हुआ है, और ये ड्रॉप दी गई है जो कि खुली वगैरह नहीं है, तो मतलब सही है। और बॉक्स की जो हालत है, कंडीशन है, वो भी ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने सावधानी से पैक करके भेजा हुआ है वो इसलिए ये पॉसिबल हो पाया। यहाँ पर 161 रुपये बारकोड वाली एक चिप भी सील भी लगी हुई है। और ये आप देख सकते हो, ये मेडिसिन को भी मैं ओपन करके देख लेता हूँ एक बार। ये इसमें भी जो पर्चे वगैरह डले हुए हैं जो कि मेडिसिन में डले रहते हैं साथ में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसमें डिटेल वगैरह लिखी रहती है। और देख सकते हो इस तरीके से जो पैक है, तो खुली वगैरह नहीं है। तो ये तो कह सकते हैं जो मेडिसिन भेजी हैं वो जेन्युइन है, और क्वालिटी भी जो है वो अच्छी है। क्योंकि क्वालिटी क्या, मेडिसिन तो मेडिसिन होती है, लेकिन फेक मेडिसिन भी बहुत चल रही है मार्केट में। अभी ये इकोटीएस जेल है, ये भी एक आई ड्रॉप ही मंगवाया था। ये देख सकते हो आप, इस तरीके से ये आई ड्रॉप जो है वो निकला है। और ये है, इसकी जो प्राइस है वो पड़ी है मुझे 185 रुपये। और ये एक पत्ता था, उन्होंने आईजेक प्लस करके लिखा था, लेकिन मुझे जब बहुत सर्च किया तब जाकर मुझे इसका कंटेंट मिला। उसमें था एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल। 75 रुपये का ये जो पत्ता आया है, इसके सब्सटीट्यूट आप ख़रीदने जाओगे तो सस्ते भी मिल जाते हैं। 20-25 रुपये में आपको इसका सब्सटीट्यूट भी जो है वो मिल जाएगा। मैंने इनका टोटल किया जब, तो 561 रुपये हो रहा था, और 547 रुपये जो है वो मुझे पे करने पड़े हैं। मतलब 11 रुपये का जो है यहाँ पर फ़र्क पड़ा है अगर देखा जाए तो 550 मान लो, मतलब 11-12 रुपये का बस अंतर है MRP से, तो ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। और तो इससे अच्छा तो मुझे वहीं से खरीद लेना था, लेकिन वहाँ से मैंने ख़रीदा नहीं था। ऐसे करके 561 हो रहे हैं, डिलीवरी चार्ज 29 रुपये। तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर देखो ये 533 ग्रैंड टोटल हो रहे हैं, लेकिन जो
अमाउंट कलेक्ट करना है वो 547 रुपये हो रहा है। वो मतलब कैसे कैसे हो रहा है वो मुझे नहीं पता चल पाया है। 11 रुपये का बस फ़र्क है, वो एप्लीकेशन पे लिखा हुआ है, वो होगा कुछ कैलकुलेट करके। तो अनबॉक्सिंग में आपने देखा दोस्तों 2 तरीके का बिल आया था। पहले तो ऊपर ही जो पेस्ट था उस पे 533 रुपये का अमाउंट था और जो अंदर एक बिल निकला था उसमें भी 533 रुपये का जो टोटल अमाउंट था वो शो कर रहा था। लेकिन मुझसे जो 547 रुपये हैं वो यहाँ पर कलेक्ट किए गए थे, 14 रुपये ज़्यादा कलेक्ट किए गए थे। लेकिन मेरी एप्लीकेशन में जब मैं माई ऑर्डर के सेक्शन पर देख रहा था तब वहाँ पर भी ये 546 कुछ रुपये बता रहा था, मतलब 547 रुपये यहाँ पर बता रहा था। डिलीवरी मैन से भी जब मैंने पूछा था कि भाई ये इतना जो है अमाउंट क्यों ले रहे हो, तो उसने कहा कि आप जो है वो माई ऑर्डर पर जाकर देख लीजिए, वहाँ पर ये मेंशन है। तो मैंने भी सोचा फिर मन से अगर लेना ही होता उसको तो फिर ज़्यादा और अमाउंट बढ़ा के लेता, 547 ही क्यों लेता। तो यहाँ पर जो है वो ठीक था ऑर्डर का जो अमाउंट था। लेकिन इसमें मुझे अगर जब मैंने MRP पे कैलकुलेट किया तो ज़्यादा मुझे कुछ पैसे बचे नहीं, 500 जो है मतलब 11 रुपये जो है वो बस बचे। तो ऐसे तो ऑफलाइन मार्केट में भी कहीं से भी कम हो जाते हैं। बाकी एप्लीकेशन का जो एक्सपीरियंस रहा दोस्तों वो मेरा उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि एप्लीकेशन जो वो स्मूथ नहीं है। हाँ, दवाइयाँ अवेलेबिलिटी इनकी अच्छी है कि चलो कहाँ कोई प्लेटफॉर्म पर अगर दवाई नहीं मिल रही थी वो इनके प्लेटफॉर्म पर जो है वो दवाइयाँ मुझे देखने को मिल गई। लेकिन जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसी चलती है ये नेटमेट्स की एप्लीकेशन। तो दोस्तों जो एप्लीकेशन है वो स्मूथ उतनी नहीं चलती है। जैसे कि मैं ये एप्लीकेशन को खोल लिया है, अब देखो जैसे मैं होम पेज पर आया हूँ तो यहाँ पर जो थोड़ा सा लोड होने में इसको जो है टाइम लगेगा। अब जो है ये ओपन हुई है। जैसे मैं कैटेगरी में जाता हूँ तो ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम इसका ज़्यादा है, थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, बाकी जो है वो सही है। मेडिसिन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी ये थोड़ा सा टाइम लेगा। मतलब नॉर्मली जो दूसरी एप्लीकेशन होती हैं कंपेयर करें हम तो वो इतनी देर में खुल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम इसमें लेता है। जैसे इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हो मतलब लोड लेने में कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। अभी ये इसमें बताएगा, फिर इसमें आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये है, मैं माय अकाउंट के सेक्शन पर आता हूँ, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर 547 रुपये का ऑर्डर जो है वो किस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये है, और ये मेरा लास्ट वाला ऑर्डर था, इसी पर मैं डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ। डिलीवरी का टाइम जो था वो सही था, 3 दिसंबर में आ गया था। यहाँ पर जो प्रिस्क्रिप्शन था मेरी, एक वो रिजेक्ट हो गई थी, एक तो उन्होंने खुद ही डॉक्टर ने वहाँ पे कॉल किया था मुझे और जो एक नई प्रिस्क्रिप्शन बनाकर यहाँ पर डाल दी थी। और ये यहाँ पर बता रहा है 546 रुपये और 64 पैसे। बाकी जो इसमें डिलीवरी चार्ज जो है यहाँ पर इंक्लूड है। प्लेटफॉर्म फ़ी जो है वो 9 रुपये लग गई है, मतलब यहाँ पर 38 रुपये जो है वो मेरे तो ऐसे ही लग गए हैं। और इसके बाद ये 546 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर जैसे कोई भी मेडिसिन भी आप सर्च करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर होम पेज में आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ एटोरवा 40, इसको मैं सर्च करता हूँ तो देखो आप जो लोड होने में है यहाँ पर बहुत टाइम लगता है। ऐसा भी नहीं है कि नेटवर्क की स्पीड बेकार है, 5G इंटरनेट चल रहा है, अच्छी खासी स्पीड दे रहा है। बाकी दूसरी एप्लीकेशन जो है सही से काम कर रही हैं। अभी जो इसने होम पेज पर ही आया है तो मुझे फिर से सर्च करना पड़ेगा आई थिंक। तो ये जो है अब इसमें बता रहा है। तो ये आप देख सकते हो अलग अलग जो है वो दवाइयाँ यहाँ पर आ गई हैं। थोड़ा सा लोडिंग का टाइम जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। सब्स्टिट्यूट भी यहाँ पर जो है अवेलेबल आप हो जाते हैं, तो जो है आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट जो है वो चेक कर सकते हैं। सारे सब्स्टिट्यूट जो है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं जिसमें ये कंटेंट है। और इसमें अच्छी बात यह है कि एक ही दवा के अलग अलग रेट नहीं है, जैसे कि ट्रूमेट्स पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है वो एक ही लगभग सभी का प्राइस है। हालांकि मेडिसिन जो है वो काफ़ी यहाँ पर महंगी, 216 रुपये, 256, 265 इस तरीके से जो है वो दवाइयाँ आपको देखने को मिलती हैं। तो थोड़ा सा हाई प्राइस है। बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे तो थोड़े और सस्ते जो है सब्स्टिट्यूट आपको रिकमेंड हो जाते हैं। तो एप्लीकेशन को थोड़ा और स्मूथ होने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा स्मूथ चलती है जैसे कि टाटा 1mg है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस है, दूसरी एप्लीकेशन होती है, उस तरीके से थोड़ी स्मूथ चलेगी एप्लीकेशन तो ऑर्डर करने में यहाँ पर आसानी हो जाती है। जैसे आप कोई मेडिसिन सर्च करते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको सोचो यार इतना टाइम कहाँ है अपने पास, 10-15 यदि आपको मेडिसिन सर्च करनी है उस केस में आपको जो है काफ़ी टाइम यहाँ पर बर्बाद हो जाता है। पैकेजिंग में भी जो है सिंपल सा नॉर्मल सा टेप लगा के जो है वो भेज दिया था, आपने देखा है अनबॉक्सिंग में, तो वहाँ पर भी सेम है। अगर निकाल लेता है कोई, यदि आप डिवाइस मंगा लेते हो नेटमेट से, तो अगर किसी ने निकाल के नॉर्मल टेप से कवर कर दिया तो आप जो है आसानी से इजीली उसकी जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये और नेटमेट की पैकेजिंग है या कहाँ की पैकेजिंग है। जैसे कि अमेजॉन वगैरह में वो सील वाले पैकेट आते हैं। नेटमेट्स की मेरी पुरानी अनबॉक्सिंग वीडियो आपने देखा होगा, उन्होंने भी जो है काफ़ी अच्छी पैकिंग यहाँ पर करके दी थी। तो इनको भी थोड़ा सा जो है अपनी तरफ से थोड़ा पैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए। बाकी डिवाइस पैकेजिंग के अंदर जो है मेडिसिन काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पर पैक करके भेजी थी बबल रैप वगैरह में, तो उससे मुझे कोई शिकायत
नहीं है, बस उन्हीं की सेफ्टी के लिए है कि अगर मान लो जैसे ये एक नॉर्मल सा उन्होंने डब्बा भेजा है, इसके ऊपर जो टेप है वो नेटमेट्स का चिपका है, लेकिन यदि कोई निकाल लेता है या कहीं से काट देता है तो वाइट ही टेप है, वाइट पर वाइट जो है वो आसानी से समझ में नहीं आएगा। रिसीव होने के बाद जो है वो समस्या आती है, लोग रिटर्न वगैरह प्लेस करते हैं क्योंकि मेडिसिन जो है वो मिसिंग रहती है। यदि आपने कोई डिवाइस मंगा लिया है मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर मिसिंग होने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं अगर ऐसी पैकेजिंग भेजती है। तो थोड़ा सा पैकेजिंग को यदि इंप्रूव कर देंगे तो सही। बाकी डिलीवरी का टाइम जो था वो काफ़ी सही था। 30 तारीख में ऑर्डर किया था, 4 दिन की उन्होंने एस्टीमेट डेट दी थी, 3 से 4 दिसंबर में डिलीवर होना था। तो आज की डेट में 3 दिसंबर के दिन ही ये जो मेडिसिन है वो डिलीवर कर दी गई थी। तो प्लेटफॉर्म अच्छा है, यहाँ से भी आप जो है मेडिसिन अपनी परचेज कर सकते हैं। और एक खास बात ये भी है कि मुझे जहाँ दूसरे प्लेटफॉर्म पर ये मेडिसिन देखने को नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी, तो इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल गई हैं। डिस्काउंट के रिलेटेड मैंने उनसे बात की थी कि जैसे फ्री डिलीवरी किसी प्लेटफॉर्म में आप देखते हैं जैसे 500 रुपये है, उससे ऊपर यदि आप ऑर्डर करते हैं तो फ्री डिलीवरी का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि 5000 से यदि आपका ऑर्डर जो है वो ऊपर का है तब आपको जो है फ्री डिलीवरी का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। बाकी मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम ही ऑर्डर किया था, तो फर्स्ट टाइम का मुझे यहाँ पर कोई ऐसा देखने को नहीं मिला कि फ्री डिलीवरी हो या ऐसा कुछ ऑप्शन मुझे देखने को नहीं मिला था। सब्स्टिट्यूट रिकमेंड किए जाते हैं, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर काफ़ी सस्ते सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, तो एक नज़र आप उनकी तरफ भी देखते हैं। और मैं भी आपसे कहता हूँ सब्स्टिट्यूट पर ध्यान दीजिए, चीप सब्स्टिट्यूट आपको देखने को मिल जाते हैं मार्केट में, सस्ते सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। मेडिसिन जो है वो सेम रहती है, तो कोशिश करें ब्रांडेड की जगह जेनरिक मेडिसिन खरीद लें, उससे आपका काफ़ी जो है पैसा बच भी जाएगा। दवा सेम रहती है, कंपोजिशन साल्ट वगैरह सेम रहता है, बस प्राइस का अंतर रहता है। जहाँ ब्रांडेड मेडिसिन महंगी आती है वही आप जेनरिक मेडिसिन काफ़ी सस्ते दामों पर खरीद सकते हैं, और जो है वो वर्क सेम ही करती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट भी जो है एनकरेज करती है आप जेनरिक मेडिसिन की तरफ जहाँ जैसे जन औषधि केंद्र जहाँ जगह पर खुल रहे हैं। तो नेटमेट्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप मेडिसिन परचेज कर सकते हैं। बस मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा, मुझे बस दवाइयाँ थोड़ी सी सर्च करने में दिक्कत हुई थी क्योंकि थोड़ा सा स्मूथ नहीं है, तो लैग हो रहा था, बार हर साइड से लोड ले रहा था, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम गई थी। बाकी दोस्तों अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और ये आज की वीडियो में मैंने अनबॉक्सिंग और आपको दिखा दिया सब्स्टिट्यूट वगैरह किस तरीके से अवेलेबल होते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वो इसके पहले मैंने ट्रूमेट्स पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ट्रूमेट्स भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिस पर अगर थोड़ा सा प्राइस का ध्यान दिया जाए कि एक ही मेडिसिन अलग अलग प्राइस पर मिल रही है, तो अगर उसको चीज़ को सुधारा जाए तो ट्रूमेट्स जो है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। जीलैब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था क्योंकि वो भी एक सस्ती दवाइयाँ जो प्रोवाइड करवा रहा है। ब्रांडेड मेडिसिन के ज़माने में दी आपको सस्ती दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ कोई प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करा रहा है तो उनको एनकरेज करना चाहिए। एंड जीलैब जो है यहाँ पर उनकी कस्टमर सर्विस है वो बहुत ही बेकार है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बिसोप्रिनोल की एक गोली मंगाई थी जो पाउडर फॉर्म में निकली थी, उनको मेल भी भेजा, कॉल भी किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स मुझे देखने को नहीं मिला था। दवाइयाँ सस्ती थी तो मैंने इग्नोर भी कर दिया था। 20-25 रुपये का मुझे नुकसान हुआ होगा, ज़्यादा 40 रुपये का इतना ही था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वैसे भी बाकी दवाइयाँ सही निकली थी तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि एक्सपीरियंस ख़राब था। कस्टमर सपोर्ट को जो है वो हेल्प करना चाहिए था, या तो दवाइयाँ रिप्लेस करनी थी या तो उन दवाइयों के रिफंड जो है वो देना था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। तो जीलैब यहाँ पर फेल हो गया था मेरी नज़र में कि भाई कस्टमर सर्विस अगर आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आप क्या ही सर्विस दोगे आगे चल के। आपको कोई दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। यदि आपने नेटमेट से कभी दवाइयाँ मंगाई हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि एक प्लेटफॉर्म अच्छा है या बुरा है, क्योंकि एक बंदे के हिसाब से हम जज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पहला जीलैब का जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा रहा था तो मैंने उनके ऊपर एक अच्छी वीडियो बना दी थी। वहीं अब नेगेटिव बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस खराब हो गया था। तो इसलिए नेटमेट्स की तरफ से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा रहा। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट यहाँ पर मुझे उतना देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट MRP की ही रेट पर मुझे जो है यहाँ पर दवाइयाँ पड़ गई थी, क्योंकि जितने की दवाइयाँ थी वो डिलीवरी वगैरह चार्ज, प्लेटफॉर्म फी 38 रुपये तो यही हो गया था, डिलीवरी चार्ज प्लेटफॉर्म भी वगैरह सब मिला करके वो मुझे लगभग उतने ही अमाउंट का पड़ गया था। सिर्फ 11 रुपये का फ़र्क आया था MRP पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हो सकता है दोस्तों आपका जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका नेटमेट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।